हाले सबको रोज़ा लग रहा है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। इतनी अच्छी माहौल में इधर तो शाम तक बैठ सकते हम, रोज़ा नहीं लगे किसी को। नारे का जवाब तो देना जोरदार, नारा भट्टो। ऐसे बात हुई नहीं है, राम आराम से। आज हम उस सिलसिले की एक कड़ी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 29 अगस्त 2024 को चीफ मिनिस्टर हाउस में शुरू की थी, जब उन्होंने पहले ये सोलर होम सिस्टम्स लाड़काना के और मलीर के बेनिफिशरीज को दिए थे। उसके बाद एक इवेंट मैं सक्खर में कर चुका हूँ, हैदराबाद में इवेंट हुआ है, और आज यहाँ कराची में, कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ये सोलर होम सिस्टम्स की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा इंशाल्लाह। हर ज़िले के अंदर पहले फेज़ में, जैसे नासिर शाह साहब ने बताया, ये 2 लाख सोलर होम सिस्टम्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और इसी के साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे, उनकी डायरेक्शन में हम 3 लाख और की प्रोक्योरमेंट और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो आज जिनको ये सोलर होम सिस्टम्स मिलेंगे उनको मुबारकबाद, और उसके साथ साथ आगे इंशाल्लाह ताला जो चेयरमैन साहब का एक विजन है उसके बारे में भी कुछ आपको बताऊंगा। और सिंध हुकूमत जो ख़ास तौर पे, इसलिए और ज़्यादा चीज़ों पे बात नहीं करूंगा, एनर्जी पे ही बात करूंगा, जो हमारी कामयाबियां रही हैं और जो हमारे प्लान्स हैं उनका थोड़ा जिक्र करूंगा। नासिर शाह साहब ने और सईद गनी साहब ने बताया कि आजकल वो सबसे पहले करने का रिवाज बहुत चल पड़ा है। तो सबसे पहले अगर कोई आया है तो सबसे पहले वही काम, तो उसके लिए तो पहला ही होता है। यहाँ पे सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने सोलर की शुरुआत जो की थी वो तब की थी जब वफाकी हुकूमत ने, उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने पाबंदी डाली थी सोलर सिस्टम्स पे, रिन्यूएबल्स पे, विंड और सोलर पे पाबंदी जब डाली थी उस वक्त सिंध हुकूमत ने, और मैं आपको साल महीना भी बता सकता हूं, 2013 दिसंबर, उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने कहा कि जी, उस वक्त था कि जी हम एलएनजी के प्लांट लगाएंगे, इंपोर्टेड कोल के प्लांट लगाएंगे। तो उन्होंने विंड और सोलर यानी रिन्यूएबल्स पे कहा पाबंदी। ये आप देख ले, पुराना रिकॉर्ड है मेरे पास, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इतनी ज्यादा है कि मैं आपको बता सकता हूं। उस वक्त हमने कहा भाई तुम भले पाबंदी लगाओ, और हमने शुरुआत कहां से की? हमने शुरुआत की, हमारे 2 गांव थे खिप्रो तालके में, अछड़ा थर आपने सुना होगा, इंडियन बॉर्डर के साथ। उधर के लोगों ने कहा, और उन 2 गांव का नाम है उमेद अली जो तड़ और दूसरा हाशिम अली जो तड़। इन 2 गांव वालों ने कहा कि जी हम अपना खाना बनाते हैं, जो इंडियन बॉर्डर पे लाइट्स लगी हैं, हिंदुस्तान ने लगाई हैं, उनसे हम अपना खाना बनाते हैं, रात को बाहर निकलते नजर आती है। तो हमने सबसे पहले सूबा सिंध में, डिस्ट्रिक्ट सागर में, हिंदुस्तान के बॉर्डर के 1.5-2 किलोमीटर दूर ये 2 गांव थे, उस पूरे गांव को हमने सोलराइज किया था। उसमें हर घर को 2 पंखे और 3 बल्ब। मैंने अभी एनर्जी डिपार्टमेंट के जो इधर मौजूद थे उनसे पूछा कि अरे मैं बात करूंगा, जरा कंफर्म कर लो। उसने मुझे कंफर्म किया है कि हमने कुछ दिनों पहले भी चेक किया था, वो सिस्टम अभी तक चल रहा है उनका, उन गांव में। तो 2013 दिसंबर की मैं बात बता रहा हूं, जब वफाकी हुकूमत ने बैन लगाया हुआ था सोलर सिस्टम्स पे, तो सिंध हुकूमत ने वो सोलर सिस्टम उन 2 गांव को लगा के दिया। उसके साथ साथ
हमने क्या किया उसी साल में, फिर ये 2014 की बात है, वो पहला पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद हमने 2014 में नगर पार्कर डिस्ट्रिक्ट के 600 स्कूल, ये ऑफ ग्रिड थे, वहां बिजली नहीं थी और इनमें स्कूल दिन में चलते हैं, हमें बैटरी बैकअप की जरूरत नहीं थी, तो हमने उन 600 स्कूल्स को सोलराइज किया था। ये भी 2014 की बात है। तो ये थी शुरुआत होम बेस्ड सोलर या जो हमारी सरकारी इमारत हैं उन पे सोलर सिस्टम शुरू करने की। उसी ज़माने में हमने, मुझे अच्छी तरह याद है, जैसे बताया मैं उस वक्त एनर्जी मिनिस्टर हुआ करता था, 2 स्कीम्स भी शुरू की थी 25-25 मेगावाट की, कि हम सखर शहर को सोलर इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते थे। लेकिन हमारे आड़े क्या बात आ गई, यही जो बैन था वफाक का उस वक्त सोलर सिस्टम्स पे, और जो आज तक किसी न किसी तरीके से चल रहा है। अभी कहते हैं हमारे पास बिजली की प्रोडक्शन बहुत है इसलिए हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते। ये पूछो उनसे कि इस वक्त हम कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ कितनी लोड शेडिंग होती है रोज़ाना के हवाले से, लेकिन कहते हैं बिजली बहुत है हमारे पास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से ये तारीफ रही है कि जहां हमने इस मुल्क को बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स दिए हैं, मंसूबे दिए हैं, लेकिन वहाँ पीपल्स पार्टी की साथ साथ तरजीह रही कि इस मुल्क के गरीब लोग, मेहनतकश लोग, मज़दूर लोग, जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको हम किसी तरह से पूरा कर सकें। और पीपल्स पार्टी ने हर दौर में उनके लिए कुछ न कुछ काम ज़रूर किए हैं। इस दौर में जब बिजली बहुत महंगी हो गई और आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए बिजली के बिल अदा करना नामुमकिनात में हो गया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये जिम्मेदारी दी चीफ मिनिस्टर साहब को कि आप सूबा सिंध में उन गरीब लोगों को मुफ्त बिजली फराहम करने के लिए, सस्ती बिजली फराहम करने के लिए कोई स्कीम और प्रोजेक्ट शुरू करें। और आज हम जिस तकरीब में मौजूद हैं, आज यहाँ कराची शहर में रहने वाले वो लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एक फार्मूले के तहत इस सोलर पैनल के एलिजिबल हैं, उनको ये सोलर पैनल जो हैं आज तकसीम किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपके इल्म में है कि कई महीने पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस मंसूबे का बाकायदा आगाज़ चीफ मिनिस्टर हाउस में किया था और वहाँ पर ये सोलर पैनल फैमिलीज़ में तकसीम हुए थे। तो ये इफ्तिताह नहीं है, ये आगाज़ नहीं है, ये पहला प्रोग्राम नहीं है, ये तसलसल है उस प्रोजेक्ट का जो अभी चलता रहेगा और पूरे सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों में ये सोलर पैनल जो है तकसीम किए जाएंगे। तो आज चूँकि कराची के मुख्तलिफ ज़िलों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, जिनके ये एलिजिबल हैं जो सोलर पैनल को लेने के लिए, उनके लिए प्रोग्राम रखा गया है। और हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत अहम मंसूबा है उसके तहत होने वाले प्रोग्राम में मेरे मौजूद हैं। इस तमाम प्रोग्राम की तफसील यकीनन चीफ मिनिस्टर साहब तो बताएंगे, लेकिन साइन आसिफ ने साथ साथ जिनका डिपार्टमेंट ये सारा काम कर रहा है वो आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। और दीगर सूबों में भी काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक चीज़ अच्छी हो रही है कि हम जो काम कई महीने कई साल पहले शुरू कर देते हैं, बाकी सूबों में ये काम शुरू होता है और कहा जाता है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रहा है। तो शायद वो ये समझते हैं कि इस सूबे में जो काम होता है वो शायद या तो लोगों को पता नहीं होता, या जिन लोगों को ये सहूलतें मिलती हैं उसको शायद वो कम दर्जे का पाकिस्तानी समझते हैं। तो हमें ये एजाज़ हासिल है कि बेशुमार ऐसे नए नए मंसूबे थे जो टारगेट किया गया गरीबों को, मज़दूरों को, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में शुरू किए और फिर बाकी दीगर सूबों ने ये मंसूबे शुरू किए हैं। तो हमें इस बात की खुशी है कि हमारे बताए हुए रास्ते पर, हमारी लीडरशिप के बताए हुए रास्ते पर बाकी सूबाई हुकूमतें भी अमल कर रही हैं और अपने सूबों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनकी मदद के लिए वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।